रात के भीगे मैदान और पागलों की तरह चीखती हुई क्राउड के बीच आमने सामने खड़े थे दो योद्धा, थीसियस और ड्रैकुला। दो ऐसे महायोद्धा जो अपनी पर आ जाए तो देवताओं तक को हरा सकते थे। ड्रैकुला की आंखों में खून उतर चुका था, वहीं थीसियस ने अब अपना ब्रॉन्ज भाला उठा लिया था। वो एक शिकारी की तरह ड्रैकुला को चीरने के लिए आगे बढ़ रहा था। बिजली की रफ्तार से थीसियस का भाला ड्रैकुला के सीने की ओर विनाशदूत बनकर पड़ा। ड्रैकुला ने अंतिम क्षण में अपने शरीर को मोड़कर वार टाल दिया और फिर अचानक उसका जिस्म जैसे हवा में पिघल गया। पल भर में ही वो थीसियस के पीठ के पीछे प्रकट हुआ, पर थीसियस भी युद्ध के मैदान का महारथी था। उसने पलटकर अपनी धारदार ढाल को ड्रैकुला के सीने पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि ड्रैकुला 2 कदम पीछे खिसक गया। क्वाइट पावरफुल, पर अब तुम मेरी। ड्रैकुला के क्रोध ने एक नया रूप लेना स्टार्ट कर दिया। उसके जिस्म में बदलाव होने लगा, नाखून बढ़ने लगे और वो हवा में उछलकर एक बिजली की तरह थीसियस पर टूट पड़ा। एक एक वार ऐसा तेज था कि हवा को चीर रहा था। थीसियस अपनी ढाल से ड्रैकुला के वारों को रोक रहा था, मगर वार इतने पावरफुल थे कि उसकी अविनाशी ढाल अब कहराने लगी थी। ड्रैकुला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थीसियस को काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था और फिर उसकी ढाल ने दम तोड़ दिया। थीसियस संभल पाता उससे पहले ही ड्रैकुला ने उसके गले को अपने पंजों से पकड़कर उसे उठाया और एक जोरदार झटके से मिट्टी पर पटक दिया। एरिना का मैदान कांप उठा। भूमि से धूल का एक बड़ा सा बादल उठा और जब वो शांत हुआ तो थीसियस अधमरा सा जमीन पर पड़ा था। लेकिन थीसियस जैसा योद्धा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसे हारा हुआ मानकर ड्रैकुला थोड़ा ढीला पड़ गया था और वहीं उससे चूक हो गई। थीसियस एक झटके में उठा और उसने ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि ड्रैकुला का पूरा जबड़ा हिल गया और ड्रैकुला के होंठ से टपकता खून उसके दांतों को लाल रंग में रंग गया। बहुत रेयरली कोई काउंट ड्रैकुला को ब्लीड करवा पाता है, और जो करवा देता है वो फिर अपने इस अचीवमेंट को बताने के लिए जिंदा नहीं बचता है। ब्लड फॉर ब्लड। ड्रैकुला ने एक जोरदार स्लैश के साथ थीसियस की छाती पर अपने नुकीले नाखूनों से चित्र बना दिया और थीसियस का सीना लाल हो चला। और फिर उसने अपने दोनों हाथों से थीसियस के गले को थाम लिया। थीसियस को संभलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई। एक पल के लिए पूरा एरिना सुन्न हो गया। ड्रैकुला ने थीसियस की गर्दन तोड़ दी थी। ड्रैकुला जीत चुका था और जीत के साथ ही उसकी आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। क्या और भी कोई बचा है जो मुझे रोकना चाहता है? आओ, I am ready। ड्रैकुला की उस गर्जन के जवाब में मानो आकाश ने अपना द्वार खोल दिया और आसमान से प्रकट हुआ एक और महायोद्धा, एताना, जिसके सर पर एक बाज का क्राउन था और हाथों में एक चमकती तलवार जो बिजलियों की तरह तड़तड़ा रही थी। व्लाद, अपने अगले प्रतिद्वंदी से मिलो। एताना एक महान सुमेरियन राजा और एक अजेय योद्धा। एतना के पीछे एक अलौकिक बाज अपने विशाल पंख फैलाए घूम रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे लाखों बिजलियां उसकी आंखों में एक साथ चमक रही हो। उधर ड्रैकुला थक कर भी अपनी आंखों में वही ब्लड लस्ट संभाले हुए अपने अगले अपोनेंट के रेडी होने का वेट कर रहा था। कम ऑन एटाना, तुम्हारी फ्लाइट बस यहीं तक थी। नाउ इट इज टाइम टू क्लिप योर विंग्स। एताना एरिना में उतर चुका था और अचानक बिना किसी वार्निंग के उसने बिजली के समान ड्रैकुला की ओर झपट्टा मारा। एताना के हर वार में स्वर्ग का प्रकोप था। ड्रैकुला पहला वार टाल गया, दूसरा भी, और तीसरे में
एतना की तलवार ड्रैकुला के कंधे को चीर गई। तू मुझे रोक नहीं सकता। अपने रेज में ड्रैकुला ने एतना के अगले वार को डट करके बचाया और अगले ही पल एक घूमता हुआ घूसा एतना के पेट पर जड़ दिया। पर एतना भी तेज निकला, एक बिजली के झटके की तरह पलटकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए न केवल वो संभल गया बल्कि उसने ड्रैकुला पर जवाबी हमला कर दिया। एतना का वो डिवाइन पंच ड्रैकुला को हिलाकर निकल गया। ड्रैकुला का जिस्म जमीन पर कई टप्पा खाते हुए एक पेड़ के मोटे तने से टकराकर रुक गया। लेकिन ड्रैकुला तो अमर था, उसके घाव तेजी से भर रहे थे और अगले ही पल ड्रैकुला घुटनों पर खड़ा हो चुका था। अंधेरा कभी नहीं मरता। द डार्कनेस इज परमानेंट। एतना ने अपने दोनों हाथ उठाए और हाथों को गोल करते हुए एक हल्की विसिल की आवाज निकाली। आसमान से लाखों बाजों की एक सेना उतर आई और वो ड्रैकुला की ओर टूट पड़ी। उनके नाखून और चोंच लोहे के जैसे तेज थे और उनकी आंखों में एक जिद थी, ड्रैकुला को नोच खाने की। ड्रैकुला एक पल के लिए बाजों के तूफानी हमले से लड़खड़ा गया। हर तरफ पंख, चोंच और चीख पुकार थी। पर ड्रैकुला सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो अंधेरों का राजा था। उसने अपने खून से भरे होंठ से एक सीटी बजाई जो किसी को भी सुनाई नहीं दी सिवाय उनके। आसमान का रंग अंधेरे से भी काला हो चला। हजारों चमगादड़ जैसे एक ज्वाला की तरह ड्रैकुला के आसपास उमड़ आए और वो बाजों से टकरा गए। हवा में एक जंग छिड़ गई। बाजों और चमगादड़ों के बीच का एक अद्भुत मगर भयानक युद्ध छिड़ चुका था। इस अद्भुत दृश्य के बीच एतना अपने असली रूप में बदलने लगा था। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसके हाथ पंखों में बदल रहे थे और उसके हाथों की जगह एक धारदार चोंच ने ले ली थी। उसका शरीर आधा बाज और आधा मानव बन गया था, एक विशाल बाज मानव। और उधर ड्रैकुला भी अपने असली डरावने रूप में बदल रहा था। उसका शरीर फैल गया, उंगलियां लंबी और नाखून एक एक ब्लेड जैसे बन गए। उसका मुंह एक विशाल चमगादड़ के मुंह में तब्दील हो गया था। उसकी पीठ पर बड़े बड़े पंख फूट निकले, काले और मोटे। एतना एक बाज मानव का प्रचंड अवतार और ड्रैकुला एक चमगादड़ रूपी राक्षस। ये दृश्य देखकर दर्शक पूरी तरह पागल हो चुके थे और फिर दोनों टकरा गए। एतना ने अपने पंजों से ड्रैकुला के सीने को चीरने की कोशिश कर रहा था, पर ड्रैकुला ने अपने बैट विंग से पहले खुद को कवर किया और फिर एक झटके से उसे फैला दिया। झटका इतना जोरदार था कि एतना हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पर एतना ने संभलते हुए तुरंत उड़ान भरी। अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए वो ड्रैकुला पर तूफान की तरह टूट पड़ा। दोनों महाशक्तियां मिट्टी, हवा और खून में लिपटी हुई एक दूसरे को चीर रही थी। ड्रैकुला ने एतना के पंखों को पकड़कर तोड़ दिया और अपने दांतों से उसके कंधे का मांस नोच लिया। पर एतना भी झुकने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार का एक जोरदार वार किया और ड्रैकुला के एक पंख को लगभग उसके जिस्म से अलग कर दिया। खून की बरसात हो रही थी। एरिना की मिट्टी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। पंख और हड्डी के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। दोनों लड़ते, गिरते, संभलते हुए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। ये जंग थी एतना की देवता की और ड्रैकुला के अंधकार की। ये जंग थी एतना के शौर्य की और ड्रैकुला के क्रोध की। खून से दोनों लथपथ हो चुके थे और तभी ड्रैकुला ने अपना अंतिम दांव चला। उसने अपने दोनों नाखूनों से एतना के शरीर को पकड़ लिया और बीच से फाड़ दिया। एतना के गले से एक गहरी चीख निकली और धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। उसका शरीर दो टुकड़ों में बिखर गया। एरिना में खून का दरिया बह रहा था। I am a monster.
I am the monster. एरिना का हर कोना ड्रैकुला की उस दहाड़ से कांप उठा। लोग चीख रहे थे, कुछ वो हिंसा देखकर बेहोश हो गए थे और कुछ की आंखें पत्थर हो गई थी। वाह ड्रैकुला, तुमने तो स्वर्ग के दूत को भी चीर दिया। मान गया मैं तुम्हारी दहशत को। ड्रैकुला खून में लथपथ घुटनों पर गिरा हुआ अगले युद्ध के लिए तैयार था। उसके घाव अब लगभग भर चुके थे। अब बस एक अंतिम युद्ध बाकी है। ड्रैकुला ने अपना खून से भीगा हुआ सर उठाया। उसकी आंखों में ब्लड लस्ट साफ दिख रही थी। उसके अंदर का वो दबा हुआ मॉन्स्टर जाग चुका था। कौन? अगला युद्ध गिलगमेश और एनकीडू के बीच होगा और जो जीतेगा वो ही तुम्हारा आखिरी प्रतिद्वंदी होगा। What? अब बस एक अंतिम युद्ध बाकी है। ड्रैकुला ने अपना खून से भीगा हुआ सर उठाया। उसकी आंखों में ब्लड लस्ट साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंदर का वो दबा हुआ मॉन्स्टर जाग चुका था। कौन? अगला युद्ध गिलगमेश और एनकीडू के बीच होगा और जो जीतेगा वो ही तुम्हारा आखिरी प्रतिद्वंदी होगा। What? एरिना के दोनों एंड्स पर एक एक द्वार खुल गया और दोनों से बाहर आए वो दो इंसान जिन्हें ड्रैकुला अच्छे से पहचानता था। वो दो शख्स जिनके साथ वो न जाने कब से इस तिलिस्म में भटक रहा था और जिनके साथ उसने हुनवावा की भेजी अनेकों बाधाओं को ध्वस्त किया था। गिलगमेश, एनकीडू। ड्रैकुला ने उन दोनों को आवाज लगाई, लेकिन वो दोनों तो मानो किसी नींद में चल रहे थे। बस फर्क इतना था कि दोनों के चेहरों पर सिर्फ क्रूरता दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में झलक रही थी एक दूसरे को मिटा देने की ख्वाहिश। ये दोनों किसी ट्रांस में लगते हैं। आई गेस हुनवावा ने इनके माइंड को अपने कंट्रोल में ले रखा है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से लड़ने को रेडी हो गए। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आई हैव टू चेंज द रूल ऑफ दिस गेम। इस ग्लेडिएटर फाइट के रूप में हुनवावा की पक्का कोई ऐसी चाल है जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया था, बट अब मैं इस गेम को एज इट इज नहीं चलने दूंगा। अगले ही पल ड्रैकुला के जिस्म में तेज हरकत हुई और वो गिलगमेश के सामने पहुंच गया। गिलगमेश, होश में आओ। देखो तुम किससे लड़ने जा रहे हो। वो एनकीडू है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट। ड्रैकुला अपने स्वभाव के अगेंस्ट जाकर पीस मेकर का काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी कोशिश का जवाब उसे मिला गिलगमेश के उस धक्के के रूप में। हट जाओ मेरे सामने से। ड्रैकुला 2 कदम लड़खड़ाया और एक पल तो उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग उठा। गिलगमेश की इस हरकत के जवाब में उसकी गर्दन टूट जाना तय था, लेकिन अगले ही पल ड्रैकुला ने खुद को रोक लिया। ये मैं क्या करने जा रहा था? नो, आई हैव टू कंट्रोल माई ब्लड लस्ट, माई रीच। मुझे कैसे भी करके इन दोनों को रोकना होगा। गिलगमेश तो पागल हो रखा है। शायद एनकीडू मेरी बात सुन ले। अगले ही पल ड्रैकुला का जिस्म हवा में लहराया और वो एनकीडू के सामने जा पहुंचा। एनकीडू दोस्त, रुक जाओ। ये तुम नहीं हो। यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। गिलगमेश तुम्हारा दोस्त है, क्या तुम उसकी जान ले लोगे? ड्रैकुला को उम्मीद थी कि एनकीडू उसकी बात सुनेगा, लेकिन जवाब में एनकीडू ने जो कहा वो सुनकर ड्रैकुला के होश उड़ गए। गिलगमेश मेरा दोस्त नहीं है, वो तो मुझे बेवकूफ समझता है। मैं ऐसे इंसान की चिंता क्यों करूंगा? एनकीडू, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं ड्रैकुला, मैंने अपनी आंखों से उस आईने में देखा था। गिलगमेश मेरे बारे में क्या सोचता है ये मैं जान गया हूँ। अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। दिमाग से सोचो एनकीडू, वो जिनत का मायाजाल था, और अगर गिलगमेश ऐसा सोचता भी है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी लाइफ ले लो। दैट इज नॉट यू एनकीडू। तुम कब से इतने वॉयलेंट हो गए? ड्रैकुला की बात सुनकर एनकीडू 1 सेकंड के लिए रुका और तब ड्रैकुला को उसकी आंखों में कुछ अलग देखने को मिला।
उसकी आंखों में गिलगमेश की तरह नफरत नहीं थी, उसकी आंखों में दुख था, दर्द था और साथ में था एहसास, मानो वो उस युद्ध का परिणाम पहले से जानता हो। और फिर एनकिडू के अगले शब्दों ने ड्रैकुला की दुनिया ही हिला डाली। वैसे भी कोई फायदा नहीं है ड्रैकुला, हर बार यही होता है, इस बार भी वही होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी नियति को नहीं बदल पाओगे। आज मेरी मौत तय है। क्या? ड्रैकुला हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक उसे अपने चारों तरफ एक कसाव महसूस होने लगा। ये क्या है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? ड्रैकुला का जिस्म मानो किसी अदृश्य बंधन में बंध गया था। वो हिल नहीं पा रहा था और ऐसा करने वाला और कोई नहीं, उन वावा था। बस व्लाद, बस अब तुम कुछ देर चुप रहो। मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल हैं और उनका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले ये युद्ध देख लिया जाए। और हाँ, इस बंधन से तुम चमगादड़ बनकर नहीं निकल पाओगे, इसलिए बस चुपचाप आगे की कहानी का आनंद लो। ड्रैकुला का अदृश्य बंधनों से बंधा हुआ जिस्म हवा में उठने लगा। वो उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर लाख कोशिश करके भी वो निकल नहीं पा रहा था। उन वावा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और भीड़ का शोर हल्का पड़ता जा रहा था। इस तिलिस्म का निर्माण एक उद्देश्य से किया गया है व्लाद, सच दिखाने के लिए। वो सच जिससे इंसान या तो अनजान है या फिर जिसे वो देखकर भी अनदेखा करता है। वो सच जिसे मुचकुंडा ने तुम्हारे सामने रखा था, वो सच जिसे मैंने पहचान लिया, वो सच जो आज तुम्हारे सामने फिर दोहराया जाएगा। इतिहास के पन्नों से निकलकर वो सच तुम्हारे सामने आने वाला है व्लाद, गिलगमेश और एनकिडू के रूप में। गिलगमेश एक महान सुमेरियन राजा, इतिहास तुम्हें यही बताएगा। और एनकिडू जिसकी दर्दनाक कहानी में ही छुपा हुआ है वो सच। तो पेश है तुम्हारे सामने सुमेरियन कालखंड की वो सच्चाई जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जो कहलाती है द एपिक ऑफ गिलगमेश। गिलगमेश और एनकिडू एक दूसरे के आमने सामने थे और ड्रैकुला हवा में लटका हुआ सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ड्रैकुला के सामने एक सच परोसा जाने वाला था, मगर क्या? जहां एक और तिलिस्म के अंदर ड्रैकुला की आंखों के सामने एक युद्ध शुरू होने जा रहा था, वहीं दूसरी ओर तिलिस्म के बाहर ओमकार उस साधु से चैलेंज स्वीकार करके लड़ने के लिए तैयार था। सोच लीजिए महाराज जी, आप निहत्थे हैं और मेरे पास ये तलवार है। मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है बालक, लेकिन प्रतीत होता है कि तुम डर रहे हो, कहीं ये बूढ़ा साधु तुम्हें शर्मिंदा ना कर दे। नहीं महाराज जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आपको हराने में कितनी देर लगेगी। तो फिर वार करो या ऐसे ही बातें करते रहोगे? ओमकार को न जाने कैसे अचानक बहुत क्रोध आ गया और वो तेजी से उस साधु की ओर लपका। उसकी तलवार हवा में उठी और एक झटके से नीचे आई, मगर साधु ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए, हल्की सी कलाबाजी खाते हुए न केवल उसके वार के रास्ते से खुद को हटाया, बल्कि अपने हाथों का एक वार ओमकार के लेफ्ट रिस्ट पर किया। उस साधु का वार हल्का था, मगर ओमकार को लगा जैसे कि उसकी कलाई में जान ही नहीं बची हो। ये क्या? मेरी बाईं कलाई क्यों नहीं उठ रही? बस एक ही वार में हार मान गए बालक, उठो, फिर से कोशिश करो। ओमकार ने अपनी बाईं कलाई को उठाना चाहा, लेकिन उसमें जैसे जान ही न बची हो। गुस्से से उसके नाक के बाल फड़क उठे। उसने तलवार को दूसरे हाथ में लिया, आंखों में ज्वाला सी भरी और साधु की तरफ दोबारा झपट पड़ा। अब बचा के दिखाइए महाराज जी, इस हाथ में अभी ताकत बाकी है। परंतु साधु के चेहरे पर ना तो डर था न घमंड, सिर्फ एक गंभीर शांति थी, जैसे समुद्र जो आंदोलन के बीच भी अपने गहराइयों में शांत बना रहता है।
ओमकार का अगला वार और भी तेजी से आया। तलवार का किनारा हवा चीरता हुआ साधु के गर्दन की तरफ बढ़ा, पर उस साधु ने हल्के से हिलते हुए अपना ध्यान फिर आगे बढ़ाया और अपनी खुली मुट्ठी से ओमकार के दाएं कंधे के पीछे की एक नाजुक जगह पर चोट की। ओमकार के हाथ से तलवार छूटते छूटते बची। उसका पूरा बाहु कुछ सेकंड्स के लिए सुन पड़ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम सिर्फ वार करना जानते हो बालक, लेकिन लड़ाई सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से भी जीती जाती है। ओमकार ने दांत पीसते हुए थोड़ा पीछे होते हुए पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथ उठाए और एक घाव देने की नियत से साधु के पैर की तरफ झपटा। मगर जैसे ही उसने झुककर वार किया, साधु ने घूमते हुए एक चक्कर काटा और अपने पैर के पंजे से ओमकार के पीठ के नीचे वाले हिस्से पर एक ऐसी चोट मारी जो सीधा उसकी रीढ़ की हड्डी के पास किसी नाजुक बिंदु को छू गई। मेरी कमर, मैं सीधा खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? उसके पैर का संतुलन बिगड़ गया, पर फिर भी घमंड ने उसे रुकने नहीं दिया। अब उसकी सांस तेज हो चुकी थी, पसीना माथे पर मोतियों की तरह चमक रहा था। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं? नहीं बालक, मैं तुम्हें इस तलवार की ऊर्जा से बचाना चाहता हूँ। ओमकार ने एक आखिरी बार जोर लगाया। उसने किसी तरह आगे बढ़ते हुए अपने जिस्म की टक्कर से साधु को धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, साधु ने उसकी गर्दन पर एक हल्का सा वार किया। ओमकार सीधा जमीन पर गिर गया। दोनों पैरों से संतुलन खो चुका था। हाथ अब उसका कहना नहीं मान रहे थे। आपने मुझे अपाहिज कर दिया? नहीं बालक, तुम्हारे शरीर को बस याद दिलाया है कि अहंकार से अधिक संवेदनशील है मानव का तन। ओमकार अब जमीन पर था और अचानक उसे एहसास हो रहा था कि उसने जीवन में पहली बार इस तरह घमंड के साथ बर्ताव किया था। वो अब उस साधु को सिर्फ एक वृद्ध नहीं, एक विद्वान योद्धा के रूप में देखा, जिसने बिना खून बहाए उसे जमीन पर ला दिया था। अब उठना चाहोगे नंदी पुत्र ओमकार? क्या? गिलगमेश एक महान सुमेरियन राजा, इतिहास तुम्हें यही बताएगा। और एनकीडू, जिसकी दर्दनाक कहानी में ही छुपा हुआ है वो सच। तो पेश है तुम्हारे सामने सुमेरियन कालखंड की वो सच्चाई जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जो कहलाती है द एपिक ऑफ गिलगमेश। गिलगमेश और एनकीडू एक दूसरे के आमने सामने थे और ड्रैकुला हवा में लटका हुआ सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ड्रैकुला के सामने एक सच परोसा जाने वाला था, मगर क्या? एनकीडू, जंगल की गोद में जिसका जन्म हुआ, जिसे प्रकृति ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन इस दुनिया में कोई भी काम बिना वजह नहीं होता है। एनकीडू का जन्म भी एक उद्देश्य से हुआ था। उसके साथ भी इन परलौकिक शक्तियों ने एक खेल खेला, जैसे मुचकुंडा के साथ खेला था, जैसे हर इंसान के साथ खेला जाता है, हर उस इंसान के साथ जो इस धरती पर जन्म लेता है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे व्लाद, एनकीडू की असली कहानी? ड्रैकुला के चेहरे पर अजीब सा असमंजस साफ दिख रहा था। वो हुनवावा के खेल को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर जब उसे कुछ न समझ आया तो उसने हुनवावा के सवाल का जवाब दिया। हाँ, मुझे जाननी है एनकीडू की असली कहानी। तो सुनो, एनकीडू एक नाम जो मिट्टी से बना, पर कहानी जो सितारों से लिखी गई थी। उसका जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ। वो पैदा हुआ था जंगलों के बीच, जहां हर पेड़ उसका रक्षक था, हर जानवर उसका साथी। प्रकृति ने उसे दूध पिलाया, एक वृक्ष ने उसके लिए अपने फल झुका दिए, और एक नदी थी
जो उसका पालना बन गई थी। एनकीडू एक प्राकृतिक योद्धा जो ना इंसानों के तौर तरीके जानता था और ना उनकी मर्यादा। वो नंगा था लेकिन भयानक नहीं। उसकी आंखों में मासूमियत थी पर हाथों में अद्भुत शक्ति भी थी। उसने कभी शब्द नहीं सीखे पर हर जीव का भाव समझा। लेकिन हर प्राकृतिक संतुलन एक दिन तोड़ दिया जाता है। और जब गिलगमेश ने अपने शहर में अत्याचार का नंगा नाच शुरू किया तब भगवानों ने फैसला किया, एक समर्थ प्रतिनिधि चाहिए, एक जंगली भगवान गिलगमेश को रोकने के लिए। और इस तरह एनकीडू बनाया गया। परलौकिक शक्तियों ने उसे एक विचार दिया। उसके सपनों में एक नारी आई, शामत, एक राज नर्तकी जो भेजी गई थी उसे सभ्यता की तरफ खींचने के लिए। 6 दिन तक, 6 रात तक उस नारी ने एनकीडू के शरीर को छुआ, उसके मन को जगाया। और जब 7वें दिन उठकर एनकीडू ने नदी के जल में अपना चेहरा देखा तो वो समझ गया, मैं अब वो नहीं रहा जो जंगल में था। एनकीडू ने अपने पशु मित्रों को अलविदा कहा और एक नए सफर पर निकल पड़ा। एक ऐसा सफर जिसके अंत में उसके सामने खड़ा होगा एक राजा, एक अहंकारी राजा, गिलगमेश। गिलगमेश जो अपनी प्रजा के सपनों का शिकारी बन गया था, जो देवों को भी चुनौती दे चुका था। जब उसके सामने एनकीडू आया तो उसने पहली बार एक प्रतिरूप देखा, एक बराबर का शक्तिशाली। और तब गिलगमेश और एनकीडू की तकरार हुई, नफरत से नहीं पर नियति के विधान से। एक जंगली योद्धा और एक शाही सम्राट, दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। मगर वो लड़ाई उनकी दोस्ती की शुरुआत निकली। वो दोनों दोस्त बन गए। उन्होंने बहुत से सफर साथ में किए, मगर इसके आगे का सच वो नहीं है जो किताबों में पढ़ाया जाता है। इसके आगे का सच मैं तुम्हें बताऊंगा, वो सच जो परलौकिक शक्तियों ने छुपा दिया। उनवावा ने कहानी को रोक दिया और ड्रैकुला की ओर देखते हुए उसने ड्रैकुला से एक सवाल किया। तुमने तो काफी समय बिताया है ना इन दोनों के साथ, अच्छे से जान गए होगे इन दोनों को, क्यों व्लाद? हाँ, मैं काफी टाइम से इन दोनों को जान गया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी स्टोरी पर यकीन नहीं हो रहा है। I mean, उस पार्ट पर कि गिलगमेश एक टायरेंट किंग था, मैंने उसके दिमाग को पढ़ा है, वो भी अंदर से। वो तो उरग को अपने सपनों जैसा बनाना चाहता था, एक ऐसी सिटी जहाँ हर कदम पर बस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हो। तुम सही कह रहे हो। वो अपने उरूक को सपनों का शहर बनाना चाहता था, मगर उसके लिए उसने वो रास्ता चुना जो उसे एक क्रूर राजा बना गया। एनकीडू को उसे रोकने भेजा गया था, मगर फिर ये कैसे हुआ कि एनकीडू उसी का दोस्त बन गया जिसको हराने के लिए परलौकिक शक्तियों ने उसे तैयार किया था? क्यों व्लाद, है ना कहानी में चक्कर? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? लोग बदल जाते हैं। लोग बदल जाते हैं, ऐसा इंसान सोचता है, लेकिन असल में होता कुछ और है। इस धरती पर जन्मे किसी भी इंसान के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपना स्वभाव या अपनी नियति को बदल सके। इस कहानी में भी वैसा ही कुछ हुआ था, पर आगे की कहानी सुनाने से पहले थोड़ा रोमांच हो जाए। क्यों व्लाद, क्या कहते हो? आखिर कब तक इन दोनों को ऐसे रोक कर रखा जाए? जनता बेचैन हो रही है, तो युद्ध शुरू किया जाए। गिलगमेश और एनकीडू का आखिरी युद्ध, मौत का युद्ध। और बस उनवावा एक चुटकी बजाते ही
गिलगमेश और एनकेडू का युद्ध शुरू हो गया और ड्रैकुला वो बस हवा में टंगा हुआ अदृश्य बंधनों में बंधा हुआ अपने दो साथियों को मौत का खेल खेलते हुए देख सकता था, बस देख सकता था। वाह, अब आएगा आनंद। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी, मानो वो युद्ध की आग को बुझाना चाहती हो, मगर दोनों योद्धा अब किसी भी सूरत में नहीं रुकने वाले थे। एक तरफ था गिलगमेश, एक सम्राट जिसके हाथों में शक्ति थी और आंखों में सपने, और दूसरी तरफ था एनकीडू, एक वन योद्धा जिसके सीने में दर्द था और रूह में अग्नि। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे प्रकृति और नियति एक दूसरे से टकराने जा रहे हों। गिलगमेश की तलवार जमीन से खिसकती हुई उठी और एनकीडू ने अपने हथौड़े को जमीन पर पटक कर आवाज दी, लड़ो और नियति के खेल को पूरा करो। एनकीडू एक जंगल के पंछी की तरह झपटा, ऊर्जा से भरा हुआ, आंखों में बस एक चिंगारी दर्द की। गिलगमेश ने बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार से रोक लिया उसका प्रहार। एनकेडू, तू क्यों मजबूर कर रहा है मुझे? मैं मजबूर नहीं हूँ गिलगमेश, मैं धोखा खाया हुआ हूँ, जिसे मैंने भाई माना, जिसके लिए जंगल छोड़ा, जिसकी राजधानी के सपने देखे, आज मुझे उसकी असलियत दिख गई है। गिलगमेश हर प्रहार के साथ अपनी गिल्ट से लड़ रहा था और एनकीडू हर बार में अपने टूट चुके विश्वास को भर रहा था। एक लड़ रहा था अपने सपनों के लिए, दूसरा अपने सपनों के विनाश के लिए। गिलगमेश ने एक घुमावदार वार किया, एनकीडू ने हथौड़ा घुमाकर उसे रोका। तलवार और हथौड़े के टकराने से पूरा मैदान कांप गया। तू मेरा भाई था एनकेडू, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, पर और कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ता होता भी तो तू नहीं चुनता, क्योंकि तू खुद से ज्यादा किसी और को कभी नहीं चाहता था। तेरे उरूक के सपने मेरे जीने से बड़े हो गए, है ना? एक प्रलय जैसे घूमता वार हुआ। एनकेडू ने गिलगमेश को नीचे धकेल दिया। गिलगमेश ने जमीन पर गिरते गिरते अपनी तलवार लहराई और एनकेडू के पैरों को निशाना बना बैठा। एनकेडू घायल हो गया, लेकिन रुका नहीं। एनकेडू का खून मिट्टी में घुल चुका था। आंखों के आंसू बारिश के पानी में मिलकर उस मिट्टी को और सींच रहे थे। जनता चीख रही थी, हुनवावा हंस रहा था। ये है तुम्हारे प्यार का परिणाम। एक समय था जब तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आज एक दूसरे के हाथों मरने को तैयार हो। गिलगमेश ने एक वार और किया, लेकिन एनकेडू ने इस बार रोका नहीं। उसने वार को अपने कंधे पर लिया, लेकिन दर्द से कहराते हुए उसने अपनी आंखों को गिलगमेश की आंखों से मिलाकर कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता गिलगमेश, बस तुझे समझ गया हूँ। तू नहीं समझेगा एनकेडू, तू नहीं समझेगा। लेकिन एनकेडू अपना निर्णय ले चुका था। उसने अपना हथौड़ा छोड़ा और दोनों हाथों से गिलगमेश का गला पकड़ लिया। मैं तुझे माफ करता हूँ, कर ले अपना सपना पूरा। एनकेडू ने गिलगमेश का गला छोड़ा और उसके पैर जवाब दे गए। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। अगले ही पल में गिलगमेश ने अपनी तलवार को सीधे एनकेडू के सीने में घुसा दिया। वो वार पहले से सोचा हुआ नहीं था। वो वार एक पल की मजबूरी थी, लेकिन उस वार ने एक कहानी का अंतिम पन्ना लिख दिया। एनकेडू की सांस रुक गई। उसकी आंखें गिलगमेश की आंखों में जम गई। कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर था। गिलगमेश एनकेडू की लाश को अपने बाहों में लेकर गिर गया। आसमान से बारिश गिर रही थी, शायद देवता भी रो रहे थे, और ड्रैकुला अब भी हवा में टंगा हुआ था, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ये होता है युद्ध, ये होती है सच्चाई, और ये होता है नियति का खेल। नियति जिसे लिखते हैं वो जिन्हें इंसानों से कोई प्रेम नहीं है। और यही सच है व्लाद,
यही सच है।